आज इस वीडियो का टॉपिक है मेहंदीपुर बालाजी। एक ऐसा मंदिर जो कि बहुत ही विख्यात है। एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में इस भारत देश में हर किसी ने सुना होगा या काफ़ी लोग आप में से वहाँ गए भी होंगे। एक ऐसा मंदिर जो कि बुरी आत्माओं को दंड देने के लिए प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में कुछ रोचक जानकारी। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के तहसील सिकराय में स्थित हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के कई भागों में हनुमान जी को बालाजी कहते हैं। यह स्थान दो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ बहुत आकर्षक दिखाई देता है। यहाँ की शुद्ध जलवायु और पवित्र वातावरण मन को बहुत आनंद प्रदान करती है। यहाँ नगर जीवन की रचनाएं भी देखने को मिलेगी। यहाँ 3 देवों की प्रधानता है: श्री मेहंदीपुर बालाजी, श्री प्रेतराज सरकार और श्री भैरव कोतवाल। यह 3 देव यहाँ आज से लगभग 1008 वर्ष पूर्व प्रकट हुए। इनके प्रकट होने से लेकर अब तक 12 महंत इस स्थान पर सेवा पूजा कर चुके हैं और अब तक इस स्थान के 3 महंत इस समय भी विद्यमान हैं। सर्व श्री गणेशपुरी जी महाराज सर्वप्रथम सेवक, श्री किशोरपुरी जी महाराज पूर्व सेवक और श्री नरेशपुरी जी महाराज वर्तमान सेवक। यहाँ के उत्थान का युग श्री गणेशपुरी जी महाराज के समय में प्रारंभ हुआ और अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रधान मंदिर का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ। सभी धर्मशालाएं इन्हीं के समय में बनी। इस प्रकार इनका सेवा काल श्री बालाजी घाटा मेहंदीपुर के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाएगा। प्रारंभ में यहाँ घोर बीहड़ जंगल था। घनी झाड़ियों में द्रोर, चीते वगैरह आदि जंगली जानवर पड़े रहते थे। वास्तव में इस मूर्ति को अलग से किसी कलाकार ने गढ़कर नहीं बनाया है, अपितु यह तो पर्वत का ही अंग है और यह समूचा पर्वत ही मानो उसका कनक भूधाराकार दरीर है। इसी मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी थी जिसका जल कभी बीतता ही नहीं था। रहस्य यह है कि महाराज की बाईं और छाती के नीचे एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है जो पर्याप्त चोला चढ़ जाने पर भी बंद नहीं होती। इस प्रकार तीनों देवों की स्थापना हुई। उतारे हुए चोले को गाड़ियों में भरकर श्री गंगा जी में प्रवाहित करने हेतु बहुत से श्रद्धालु चल दिए। चोले को लेकर जब भंडावर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो रेलवे अधिकारियों ने चोले को सामान समझकर समान शुल्क लेने के लिए बोला और उस चोले को तोलना चाहा, किंतु वे तोलने में असमर्थ रहे। चोला तोलने के क्रम में वजन कभी 1 मन बढ़ जाता तो कभी 1 मन घट जाता। अंततः रेलवे अधिकारियों ने हार मान ली और चोले को सामान सहित गंगा जी में समर्पित कर दिया। उस समय हवन, ब्राह्मण भोजन एवं धर्म ग्रंथों का पारायण हुआ और नए चोले में एक नई ज्योति उत्पन्न हुई जिसने भारत के कोने कोने में प्रकाश फैला दिया। आइए जानते हैं इस मंदिर के कुछ नियम। बालाजी महाराज के दर्शन हेतु मेहंदीपुर जाने से कम 1 सप्ताह पहले आपको मांस, अंडा, शराब आदि तामसिक चीजों का त्याग करना चाहिए और सर्वप्रथम बालाजी महाराज के दर्शन से पूर्व प्रेतराज सरकार के दर्शन और प्रेतराज चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके बाद बालाजी महाराज के दर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और सबसे अंत में
कोतवाल भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंदिर में किसी से भी कोई भी चीज, यहाँ तक कि प्रसाद भी ना ले और ना ही किसी को कोई भी चीज जैसे कि प्रसाद दे। आते तथा जाते समय भूलकर भी पीछे मुड़कर ना देखे। आने और जाने की दरखास्त लगाकर जाए, क्योंकि बाबा की आज्ञा से ही कोई मेहंदीपुर में आ तथा जा सकता है। आइए जानते हैं देवताओं के पद तथा उनका भोग। बालाजी महाराज मेहंदीपुर के राजा और भगवान शिव के अवतार हैं। इनके समक्ष ही बुरी आत्माओं की पेशी लगती है। बालाजी महाराज को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। भैरव यानी कोतवाल, भैरव बाबा बालाजी महाराज की सेना के सेनापति और भगवान शिव के ही अवतार हैं। इसी कारण इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। इन्हें उड़द की दाल से बनी चीजों का भोग प्रिय है। खासकर उड़द की दाल से बने दही भल्ले और मिठाइयों में इन्हें जलेबी और गुलगुले का भोग विशेष प्रिय है। प्रेतराज सरकार, प्रेतराज सरकार बालाजी महाराज के दरबार के दंड नायक है। यही बुरी आत्माओं को दंड देने का अधिकार रखते हैं। इन्हें पके हुए चावल और खीर का भोग लगाया जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय मां काली।